नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के बारे में। कौन जीतेगा दिल्ली? एएपी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? कौन बनेगा दिल्ली का सुल्तान? केजरीवाल या बीजेपी या फिर कांग्रेस? एएपी ने तो अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है केजरीवाल के चेहरे पे। वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी सीएम कैंडिडेट की घोषणा नहीं की। अब बात आता है कौन जीतेगा दिल्ली और कैसे। ये दिल्ली इलेक्शन एएपी, बीजेपी और कांग्रेस की इज्जत दांव पे लगी हुई है और सभी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा इलेक्शन जीते। कांग्रेस ने वादा भी शुरू कर दिया है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री। वहीं एएपी ने 2000 रुपए महीना महिलाओं को सम्मान देना चाहती है। इस बार दिल्ली विधानसभा इलेक्शन फ्री की राजनीति से लड़ी जाएगी, इसलिए कोशिश कर रही है कि हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा फ्री ऑफर जनता को दे दे। क्या इस बार दिल्ली की जनता फ्री की झांसे में आ जाएगी? मुझे नहीं लगता। लोकसभा इलेक्शन में एएपी 7-0 से हार गई, एक भी सीट नहीं जीती जो 10 साल से राज कर रही थी। इससे पहले भी नहीं जीती। क्या इस बार दिल्ली में बदलाव होगा? जनता फ्री की राजनीति से ऊपर सोचेगी, क्योंकि कांग्रेस भी फ्री का ऑफर दे रही है। 500 का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री, एपी पहले से बिजली पानी फ्री, 2000 रुपये महीना महिलाओं को सम्मान देना। बीजेपी भी वादा वही कर रही है फ्री की। तो अब बात आई जीतेगा कौन दिल्ली। एएपी की रेपुटेशन तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दारू घोटाला, शीश माल घोटाला, सीएम, डिप्टी सीएम तिहाड़ जा चुके हैं। तो अब एपी की रेपुटेशन इतनी खराब हो चुकी है, तो दोबारा कैसे कमबैक कर सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को खत्म करने वाली कोई एपी और कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़ती है तब उन्हें फायदा हो सकता है और वो बीजेपी के खिलाफ कंपटीशन दे सकते हैं। नहीं तो जो हाल हरियाणा में हुआ वही हाल दिल्ली में भी होगा। हरियाणा में कांग्रेस के लिए एएपी हानिकारक हुई और दिल्ली में एएपी के लिए कांग्रेस हानिकारक हो सकती है, वोट काटने का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर एएपी कांग्रेस मिलकर लड़ती है तभी वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अलग अलग लड़ते हैं तो सारा फायदा बीजेपी को होने वाला है, जो हरियाणा इलेक्शन में हुआ है। यूपी में भी आप देखिए, लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की सीट इसीलिए कम हुई क्योंकि कांग्रेस एसपी के साथ मिलकर लड़ी। अलग लड़ती तो वोट कटता, फायदा बीजेपी को होता। तो इस बार भी जनता बीजेपी ही विश्वास दिखाने जा रही है। जानते वजह क्या है? बीजेपी की नीट एंड क्लीन इमेज। कांग्रेस 60 साल से हिंदुस्तान में राज की, लेकिन कांग्रेस को सत्ता से हटाने वाली कौन है पता है? बीजेपी नहीं है, एएपी है। अन्ना हजारे की अगुवाई में जन लोकपाल बिल का आंदोलन की वजह से ही कांग्रेस सत्ता से हटी
और उसका सीधा फायदा हुआ बीजेपी को, और बीजेपी सत्ता में आ गई। और बीजेपी को सबसे कड़ी टक्कर देने वाली पार्टी थी एएपी, क्योंकि एएपी इलेक्शन लड़ रही थी ईमानदारी पे, करप्शन फ्री इंडिया इनका मोटो था, लेकिन हो गया कुछ और एएपी भी भ्रष्टाचार में फंस गई। दारू घोटाला, शीशमाल घोटाला, बहुत सारे घोटाले उजागर में। तो एएपी का रेपुटेशन खुद ही खराब हो गया, उन्होंने खुद ही खराब कर, और कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर सत्ता से हटाने वाली भी एएपी थी। तो एएपी और भी कांग्रेस तो यूं ही दौड़ से पीछे चले गई। अब बची बीजेपी। तो बीजेपी के पास सबसे बड़ा चीज है नीट एंड क्लीन इमेज, जो कि आज की जनता का डिमांड है। एपी हो, कांग्रेस हो, या पूरी इंडी गठबंधन, इनके हार का मुख्य वजह क्या है बताया? इनकी आउटडेटेड 76 साल पुराना राजनीतिक स्टाइल, डिवाइड एंड रूल, हिंदू को जात पात के नाम पर बांटो। दूसरा, फ्री की राजनीति। और तीसरा, सनातन का विरोध करना, हिंदू धर्म का विरोध करना। ये सोचते हैं हम हिंदू को जात पात के नाम पे बांटकर इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन ये गलत सोचते हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया है, और हर जनता के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, उसे भी पता है कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो बीजेपी का जीतने का वजह है उनकी हिंदूवादी छवि। जिस देश में 100 करोड़ जनता हिंदू, लगभग 80% वहां हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उन्हें बांटना चाहते हैं जात पात के नाम पर। आप वहां इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं? कभी नहीं। बीजेपी के जीत का वजह है हिंदू वोट बैंक। एएपी हो, कांग्रेस हो, या इंडी गठबंधन हो, अगर बीजेपी को टक्कर देना चाहती है तो अपने इमेज को बदलना पड़ेगा। हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी इमेज को उन्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि इंडी गठबंधन के जितने भी पार्टी हैं, लीडर्स हैं, वो हमेशा सनातन धर्म, सनातन ग्रंथ, सनातन फेस्टिवल के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। और 100 करोड़ हिंदू जिस देश में हो, 80% हिंदू वहां उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो आपको वोट क्यों करेंगे? ये खुद सोचने वाली बात है। बीजेपी की वोट बैंक है उनका सनातन वाला इमेज, और यही उनकी वोट बैंक है और ताकत। इसीलिए से वो जीत रहा है, चाहे राजस्थान हो, या एमपी हो, या हरियाणा हो, या फिर महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप हो। तो सीधी टक्कर बीजेपी और इंडी गठबंधन की है। कांग्रेस एपी अलग अलग लड़ती है तो सारा फायदा बीजेपी को होगा, और चांसेस यही हैं कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज जरूर दें। थैंक यू सो मच।